नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई मतगणना में द्रौपदी मुर्मू को 65% से भी ज्यादा वोट पड़े और वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बनी है। पार्षद से शुरू हुआ द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर रायसीना हिल तक कैसे पहुंचा, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव द्रौपदी मुर्मू ने जीता, उनके गृह राज्य में उन्हें कितने वोट पड़े, ये सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। देश को द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली है। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार थी। उन्होंने यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव में 64.04% मत हासिल कर द्रौपदी मुर्मू तीसरे राउंड में ही जीत गई थी। उन्हें कुल 6,76,803 मूल्य के वोट मिले, तो वहीं यशवंत सिन्हा को 3,80,177 मूल्य के वोट हासिल हुए, जो कि 35.97% थे। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी खूब हुई। केरल में भी मुर्मू को 1 वोट मिला और लगभग हर राज्य से द्रौपदी मुर्मू को वोट पड़े, जबकि यशवंत सिन्हा को नागालैंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में कोई वोट नहीं पड़ा। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायकों के कुल वोट 4,809 थे। इनका कुल मूल्य 10,86,431 था। वोटिंग के दिन 4,754 वोट पड़े, जिनका कुल मूल्य 10,72,377 था। 763 सांसदों ने वोट किया, जबकि 14 सांसदों ने वोट नहीं किया। 3,991 विधायकों ने वोट किया, जबकि 42 विधायकों ने वोट नहीं किया। द्रौपदी मुर्मू को अपने गृह राज्य ओडिशा से 147 में से 137 विधायकों के वोट मिले। यशवंत सिन्हा को अपने गृह राज्य झारखंड में 81 में से सिर्फ 9 ही विधायकों के वोट मिल पाए। 2022 के इस राष्ट्रपति के चुनाव में मजेदार बात यह भी थी कि द्रौपदी मुर्मू को लगभग हर राज्य से वोट मिला, जबकि यशवंत सिन्हा को 3 राज्य ऐसे थे जहां से एक भी वोट नहीं पड़ा। जबरदस्त क्रॉस वोटिंग द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हुई। उत्तराखंड में भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है। कांग्रेस के एक विधायक ने उनके पक्ष में वोट किया है। इसके अलावा कई और राज्यों में भी उनके पक्ष में वोट किया गया है। अब आपको दिखाते हैं द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर कैसे एक पार्षद बनने से शुरू हुआ, विधायक बनी, मंत्री बनी, राज्यपाल बनी और अब देश की 15वीं राष्ट्रपति और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर। द्रौपदी मुर्मू का जन्म संथाल समुदाय में हुआ था। ओडिशा के मयूरभंज जिले में गरीब आदिवासी परिवार में 20 जून 1958 को उनका जन्म हुआ। भुवनेश्वर स्थित रमा देवी महिला कॉलेज से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत में पार्षद के तौर पर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। साल 2000 में पहली बार विधायक बनी और मंत्री पद भी मिला। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी और बीजेडी सरकार में 2 बार मंत्री रही। साल 2015 से लेकर 2021 तक द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रही। 21 जुलाई 2022 को वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। तो द्रौपदी मुर्मू अब सोमवार को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगी। देश की 15वीं राष्ट्रपति के बारे में, द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।